नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, अभी हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि पटना गांधी मैदान से किस तरह मंत्री पद की शपथ के बाद एक नए जोश उमंग के साथ एनडीए के तमाम विधायक हैं। हम बता दें, अभी हम ग्रामीण के विधायक ईश्वर मंडल के साथ हैं और देखिए यहाँ पर तमाम वो नेता हैं जो आज मंत्रिमंडल के गठन के बाद चर्चा चल रही है कि आखिर बिहार में एनडीए और खासकर पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद कितने उत्साहित हैं एनडीए के कार्यकर्ता नेता। हम सबसे पहले लेंगे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी इस एनडीए सरकार के गठन में। सारण से हैं, लेकिन इन्होंने ग्रामीण प्रचार प्रसार और खासकर ग्रामीण विधानसभा भी काफ़ी ज़्यादा। इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से कितना कठिन लग रहा था आपको? देखिए, इस बार का चुनाव संगठन ने इतनी मजबूती से काम किया था कि पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ता सब चुनाव में लगे हुए थे। संगठन मजबूत बनाने का काम हम लोगों ने किया था। दरभंगा ग्रामीण हो या दरभंगा के दूसरे क्षेत्र हो, सभी जगह मैं गया और ईश्वर मंडल जी अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में सभी जगह कार्यक्रम हुआ और सभी कार्यक्रम में कार्यकर्ता ने मजबूती से काम किया और नीतीश जी के प्रति लोगों की भावना थी कि 2025 फिर से नीतीश, इसलिए एक एक कार्यकर्ता मजबूती से काम किया। हम लोगों को नीतीश जी पर भरोसा था और हम लोग की सरकार एनडीए की बनी। क्या लगता है कि अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है इससे क्या अपेक्षा बनी? देखिए, नई सरकार जब जब बनी है, नया मंत्रिमंडल का गठन होता है और इसमें कुछ पुराने अनुभवी लोग हैं और हम लोग को उम्मीद था कि ग्रामीण विधानसभा के नौजवान ईश्वर मंडल हैं, उनको भी इस बार जगह मिलेगा, लेकिन संजोगवश नहीं मिल पाया। युवा ही युवा का बात जानता है। उम्र से हो गए बहुत ज़्यादा, अब बाल केस रंगा के युवा कहते हैं। ऐसे नेता की ज़रूरत नहीं है। नेता जो ज़मीन पर घूमे। आज हम देखते हैं ईश्वर मंडल जी, किसी की शादी हो, मरनी हो, हरनी हो, गरीब हो, गुड़वा हो, सबके यहाँ जाते हैं। विधायक बनने से पहले भी जाते थे, अब ज़्यादा जाते हैं। इसका मतलब है कि जनता से लगाव रखते हैं। अब नेता केवल मंत्रिमंडल से ही लगाव रखेंगे और जनता से लगाव नहीं रखेंगे, उससे दिक्कत होती है। युवा को देना चाहिए प्रोत्साहन। चलिए हम बता दें, देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और क्या लगता है कि इस बार मंत्रिमंडल के गठन से क्या अपेक्षा बढ़ गई? देखिए, पुराने लोग जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग तो आए ही हैं, कुछ नए लोगों को भी लाया गया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है और जो बिहार की स्थिति है उसमें हर एक जाति को देखते हुए ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सारे लोग इसके साक्ष्य बने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। ईश्वर मंडल है हमारे साथ, ग्रामीण के विधायक, काफ़ी सीधे साधे सजग स्वभाव और खासकर जिस तरह इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजनीति वार्ड से शुरू की थी, वो राजनीति आज एक मुकाम पर पहुंच गई है। लेकिन अपेक्षा लोगों की ज़्यादा है। पहली बार जीते हैं ग्रामीण विधानसभा से। अपेक्षा लोगों की थी कि मंत्रिमंडल में आपको भी शामिल किया जाएगा। युवा चेहरे, आप संजय झा के भी काफ़ी नज़दीकी रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार के मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ उस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा जो है सो सभी समीकरणों को साधते हुए हुआ है। 32 सदस्यीय जो है एनडीए का आज मंत्रियों ने शपथ लिया और निश्चित रूप से हम लोग के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो है विकास अग्रणी रहेगा। नीतीश कुमार जी का जो पुराना मॉडल है, उस मॉडल पर हमारे मुख्यमंत्री भी काम करने के लिए अग्रसर हैं और बराबर कहते हैं कि इस बार जो पूर्व की मुख्यमंत्री ने बिहार को 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, व्यापार और नौकरी जो सृजन करने का जो आश्वासन दिया है, उस पर तेजी से काम होगा। क्राइम कंट्रोल रहेगा, कानून का राज रहेगा, विकास का राज्य बनेगा बिहार और आने वाले 25 से 30 का जो कार्यकाल होगा उसमें जो है देश के अग्रणी राज्य में जो है बिहार गिना जाएगा। निशांत जी को काफ़ी कठिन
चुनौती भी है और घूम भी रहे हैं, यात्रा भी उन्होंने शुरू कर दी है, तो उनको मनाने का भी बहुत प्रयास किया गया। कल संजय झा, ललन सिंह सभी ने मना कर दिया। तो अब क्या लगता है कि उनके सक्रिय राजनीति में कैसा रहेगा जदयू? सही बात तो ये है कि निशांत जी का जरूरत जो है एनडीए के नेता कार्यकर्ताओं की जरूरत है। निशांत जी का जरूरत जो है बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि वह ऐसे पिता के पुत्र हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकाल में अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बिहार के लिए और बिहारियों के लिए जीने का काम किया, जिनका नाम नीतीश कुमार जी हैं, जो हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय नेता हैं। तो एक कहावत है हम लोग के इधर, मायक जी पिता सन घोर नहीं किस थोड़ो थोड़, तो पुत्र चूंकि नीतीश कुमार जी का है, तो हम लोग आशा रखते हैं कि उन्हीं का जो परछाई है वह आएंगे तो उसी तरह जिस तरह उनके पिता ने बिहार का सेवा किया वह करेंगे। इसलिए हम लोग उनको नेता बनाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं वह बिहार को देखें। अंतिम सवाल, क्या लगता है कि अब मंत्रिमंडल के गठन के बाद विभागों का बंटवारा हो जाएगा, अपने क्षेत्र में कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं हैं आपकी जिसको लेकर, क्योंकि काफ़ी कठिन चुनौती से आप चुनाव जीते हैं, आपके सामने बड़े काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि पैर उनका जमा हुआ था 29-30 वर्षों से, उसको आपने हराया, तो क्या चुनौती है और क्या प्राथमिकता हो गया? देखिए चुनौतियाँ तो है ही, न सड़क ठीक है, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, लेकिन यह हिम्मत है, यह विश्वास है, एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हम लोग के हैं, तो यह विश्वास है कि सारा चुनौतियाँ झेल लेंगे और सारी कमियां को दूर करने का प्रयास करेंगे और हो जाएगा। तो देखिए हमारे साथ इधर या उधर कहाँ कहाँ आप घूम रहे हैं सुबह से? मंत्री कई आपके हो गए हैं अब तो। हाँ हो गए। हमारे बहादुरपुर विधानसभा के पूर्व में भी मंत्री थे मदन सहनी जी, इस बार भी पुनः मंत्री बने हैं। और बगल में हायाघाट है, वहाँ भाजपा के विधायक हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, भाई रामचंद्र प्रसाद, वो भी मंत्री बने हैं। ये दोनों दरभंगा जिला के मंत्री हैं। मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को और नीतीश कुमार जी को और प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने दरभंगा जिला के मान सम्मान को मंत्रिमंडल में शामिल करके बढ़ाया। तो धन्यवाद। देखिए हम आगे दिखाएंगे कि इस बार मधुबनी से नीतीश मिश्रा और दरभंगा से रामचंद्र प्रसाद किस तरह मंत्री, उनकी अपेक्षा अब जनता की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रामचंद्र प्रसाद दूसरी बार जीते हैं और संजय सरावगी के काफ़ी निकटतम होने की वजह से, जैसा लोगों का कहना है कि संजय सरावगी के माध्यम से ही उनको मंत्री पद दिलाई गई है। देखिए इसके पीछे हर सच्चाई आपको दिखा देंगे। धन्यवाद।